उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से, आप लोग सब खैरियत से। फ़िलहाल मेरी खैरियत जो है वो इतना सख्त ज़ुकाम है कि मतलब ऐसे लगता है कि देखिए ना कि सेहत हज़ार नेमत है, सब कुछ ठीक होता है, मुंह पे स्वेलिंग हुई हुई है, अजीब सांस लेने में अजीब फील हो रहा है। लेकिन ये गाना जो है इस पे ये जो आपको मैंने अभी स्टेप्स सिखाए थे ना, ये होते हैं हसल स्टेप्स। अब नए जनरेशन को शायद ना पता हो, हसल होता था 1 2 3 4, दिखा दें एक सेकेंड, मैं आपको बता दें हसल के स्टेप्स होते थे। और 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आके फिर ताड़ी बजती थी, और फिर वो तीनों जो चारों जो सिमते हैं उसके अंदर यही वाला स्टेप होता था। तो ये बीजीज़ का बड़ा फेमस सॉन्ग था स्टेइंग अलाइव, और ये मशहूर मूवी थी इसकी जॉन ट्रवोल्टा की। तो इस पे जॉन ट्रवोल्टा का एक फेमस स्टेप था, वो बहुत ही मशहूर हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा सा चेंज लाते हैं, इतने सख्त ज़ुकाम में थोड़ा बहुत जो है ज़रा डिफरेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज का सवाल आपको बता दूं कि इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्केट का नाम बताएं। इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्केट का आपने नाम बताना है, कॉल करके 0514102357। आई एम सॉरी, हमारा जो नंबर है वो, अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर लगा रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो हटता है तो फिर लोग जो है उनके पास नंबर होता नहीं है। 0514102357 पे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है सऊद मुख्तार, जो कि हिस्ट्री एक्सप्लोरर हैं, बुक ऑथर हैं, और उनसे हिस्ट्री के ऊपर खूब बात करेंगे। हिस्ट्री जो है नाज़रीन पढ़ना, चाहे म्यूज़िक के हवाले से हो या पॉलिटिक्स के हवाले से हो या कोई सब्जेक्ट है, उसकी हिस्ट्री के ऊपर अगर आप जाएं तो लोग अब ये बोलते हैं, अगर आप पुराने गाने या पुराने उनके ऊपर, अच्छा जी ये तो आपके ज़माने के गाने हैं। ज़माना कोई नहीं होता, हर सब्जेक्ट का एक हिस्ट्री होती है, हर चीज़ की हिस्ट्री होती है। उसको अगर आप पढ़ें तो उससे अगर आप रिलेट करें आज के ज़माने में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी उस ज़माने में या आप तो पुराने हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आई थिंक मुझे लगता है बड़ी जाहिलाना गुफ्तगू होती है कि जी आपके ज़माने में। हिस्ट्री जो है पढ़ना हर एक के लिए ज़रूरी है, कोई भी उसमें मौजू हो। साथ में आज हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग, इनका जो सैलून की ओपनिंग थी वो मैंने ही की थी और बहुत एंजॉय किया था, बहुत लेविश किस्म का डिनर था वहाँ पे। तो इनका जो सैलून है उसकी ओपन हो चुका है, और हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, इंटीरियर डिज़ाइनर और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी अनिल ब्लू होंगे हमारे साथ आज, और उनसे खूब सारी बातें करेंगे, लेटेस्ट मेकअप टेक्निक्स, और उनकी जो एनर्जी है अनिल की वो अमेजिंग है। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आएंगे। और क्या समा है, सजाद अली का सॉन्ग आज आपको दिखाएंगे। अनिल की जो शोरील है, उनके जो बड़ा प्यारा उन्होंने सैलून अपना सेट किया। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि वो जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं फिल्मों की, उनके उन्होंने पोर्ट्रेट्स लगाए हैं। यूजली सारे और सैलून में इंडियन पोर्ट्रेट्स लगे होते हैं, इंडियन फिल्मों की जो हीरोइंस हैं, लेकिन इनकी अच्छी बात यह कि इन्होंने जितनी हमारी पाकिस्तानी हीरोइंस हैं जो कि लेजेंडरी है, उनकी बिग जो है पिक्चर्स लगाई हैं, विच आई थॉट वाज रियली अमेजिंग। और आज आपको क्वेश्चन आंसर जो है, आज की जो सवाल है, इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्केट का नाम बताएं, उसके ऊपर एक छोटी सी शोरील बनाने में अम्मा जो है बैठ जाते हैं, अभी सोच ही रहे होते तो शोरील बन जाती है। और हमारे प्यारे एडिटर भी हैं, उनका नाम क्या है, जो कि ये पैकेज बनाते हैं, असद। असद जो है वो इस सारा जो मटेरियल है उसकी ये सारी, जिस तरह कल अमेज़ॉन जंगल के बारे में था, तो असद का भी शुक्रिया कि ही इज़ डूइंग वंडरफुल। हमारे एडिटर नाज़रीन, एडिटर जो है ना वो बड़े अमेजिंग होते हैं, उनसे ड्रामों में, और ये जो एडिटर्स होते हैं यही ड्रामा बनाते हैं, क्योंकि उसमें चंक्स होते हैं, उसमें से कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो एडिटर का काम है। तो ये आप लोगों की नॉलेज के लिए भी कि हम लोग तो आपके फ्रंट पे होते हैं, लेकिन इसके पीछे ट्रांसमिशन हो गया, एडिटिंग हो गई, और मेकअप डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे जो है मिल के फिर ये प्रोग्राम्स आपकी तरफ आते हैं। और एक घूंट पी लो चाय का, साथ में एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। अलवीना जी? मिसेस जमानत बात कर रही इस्लामाबाद से। जी कैसी हैं मिसेस जमानत, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आपकी तबीयत खराब हुई हुई है ज्यादा। जी जी काफ़ी हुई हुई है, कल 2 दिन हो गए थोड़ा अब। आपको रूहानी एक सबक बता दूं, दुरूद शरीफ 3 दफा जी आगे जी पीछे, और सूरत फातिहा
3 दफा पढ़ के अपने ऊपर दम करें 3 दिन, इंशाल्लाह नज़ला और जुकाम बिल्कुल गायब हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपने दोबारा से बताएं? 3 दफा आगे पीछे दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जी, दुरूद इब्राहिमी, बिल्कुल और सूद फातिहा 3 दफा, बिस्मिल्लाह लाजमी साथ पढ़नी है 3 दफा। बिल्कुल बिल्कुल तो 3 दिन जो करें इंशाल्लाह नजर जुकाम गायब, मतलब रूहानी इलाज है ये, अपने ऊपर दम काटने शदीद तकलीफ की वजह से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बस पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुई हुई थी, तो वो लगता है कि अपनी नज़र भी सबसे लगती है मिसेस अमानत, आपको पता है? अपनी लगती है, मुझे खुद लग जाती है। तो जिस दिन मैं कहती हूँ आए हाय आज क्या मेकअप हुए, उस दिन नाक पे फोड़ा निकल आएगा, ऐसा होता है। उसका भी एक टोटका है कि आप थोड़ा सा थूक ना अपने सर पे लगा लिया करें अपना ही। सूप? थूक थूक जो, अच्छा सॉरी, हाँ वो अपने ऊपर ना थोड़ा सा लगा लिया करें अपने माथे वगैरह पे, नजर नहीं लगती फिर। हाँ वो मम्मी करती है करके ना, ऐसे यूं करके। हाँ, लोग कहते हैं आजकल की नई जनरेशन का, ओह माय गॉड सो मैं करती हूँ। डर्टी। मेरे मियां जब तैयार होते हैं, वो खूबसूरत लाल होते हैं, मैं फौरन उनकी भी तरह नजर उतारती हूँ। सही कह रही है मम्मी, मम्मी करती है, मम्मी करती है बिल्कुल ऐसे। मम्मी करती है ना, जी। मम्मियाँ जब मम्मियों को अच्छे लगते हैं तो मम्मियाँ फिर इस तरह करती हैं। बिल्कुल, अपने में भी कर लेती हैं बहुत दफा। हाँ जी, नजर कहीं जब लग जाती है ना, ये होता है। ये बात है, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल मैं बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में। अच्छा मिसेस अमानत, आज के सवाल के जवाब के इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्केट कौन सी है थी? अपारा मार्केट। अपारा मार्केट? जी अपारा मार्केट, ठीक है, अपारा का नाम नोट कर लिया है। तो आज आपकी कोई फरमाइश? नहीं, आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं और मैं बनाती हूँ। कल का मसाला राइस कसम से इतना मजे का था कि बाहर से मखलूक दूसरी भी आ गई यहाँ पे खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रिपीट में देखूंगी, कल मेरे पास टाइम नहीं था, कल मैंने देखा नहीं प्रोग्राम आपका। अच्छा, अगर आप YouTube देखती हैं, आप YouTube? जी जी देखती हूँ। उसमें हमारा K2 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें सारे प्रोग्राम्स फौरन अपलोड हो जाते हैं। ठीक हो, मैंने आपको इस सब पे किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच मिसेस अमानत, आपके ने जो मुझे वो टिप दी है वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। सो नाज़रीन, मैं कह रही हूँ क्या चीज़ भूल रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? और दारवजन बारवजन को मेरा ख़ास सलाम, और साथ में रोमा को और रुबीना को भी मेरा ख्याल, आर राजा मौली भी है, एक डायरेक्टर है साउथ के, तो आर उनका भी आ जाता है। नाज़रीन आज कसम से, अब ये मैं लांबा कोट उतार दूँ, लांबा कोट होता है ये। अब इसमें ऐसे लग, क्योंकि कुकिंग कर रही है तो मैंने कहा कि अब ज़रा इसको, ये मेरा कोलंबो कोट है, ये पहन के आप जो है कोई भी डिटेक्टिव, कोई भी जो है सुराग रसा एजेंसी में काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं। टोपी शोपी मैंने इसलिए पहनी हुई है, और एक केले भी ले लेते हैं, बेचारे खुदाफिज करने वाले, 2 केले ले लेते हैं आज। अच्छा नाज़रीन, यू हैव टू फीड योर फ्लू, यानी जब आपको फ्लू ज़ुकाम या इस तरह हो ना, तो आपने खाना अच्छा खाना है। कल मैंने 1 पैकेट पूरा जो है वो स्पेगेटी का खा लिया, बीच में सोया सॉस डाल के सिर्फ। मैंने कहा अब कौन बनाए चिकन साथ में, तो आज हमने फरमाइश किसने की है? चिकन कढ़ाई की अलिशबा फ्रॉम रावलपिंडी। नाज़रीन अलिशबा जो है हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर है, और उनकी आवाज़ पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी में मशहूर हो गई है अब कि वो अलिशबा हैं। तो अलिशबा ने कॉल की थी आज, बहुत ही मज़ेदार। अब आज जो है ना मैं खूब खाऊंगी नाज़रीन इंशाल्लाह, और वो होगा आटा महंगा हो गया है फिर से, चावल महंगे हो गए, पता नहीं हम लोग क्या खाएंगे आगे जाके, हर चीज़ महंगी हो गई है। सो बट ये कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, आज बहुत टाइम। कितनी प्यारी हमारी राइटिंग हुई हुई है। आज आपको बता दूं कि इसमें चिकन कढ़ाई में ज़्यादा नाज़रीन 1 अदद चिकन, और मुझे सुनने में आ रहा है कि जितनी प्राइस बीफ की है उतने तक चिकन जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। 630 रुपये किलो हो चुकी है चिकन। तो अब ये भी ना समझें कि चिकन आप खा सकेंगे, दालें भी महंगी, हर कुछ महंगा। अब हम लोग इसको बीफ की तरह खाया करेंगे, आधी आधी चिकन बनाएंगे। 1 किलो चिकन है, छोटे पीस हुए हैं, गुलदार भाई ने इतने, इसको भी और छोटा करते हैं। एक बोटी के हिसाब से अब मिलेगा खाना, राशन होगा अब। साथ में गोल टमाटर कटे हुए 2 अदद, हरा धनिया है, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, और साथ में मसाले मैंने जो बनाए थे मैं आपको बता दूं क्या क्या है इसके अंदर। इसमें धनिया पाउडर है,
इसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, इसमें मेथी है, सूखी कसूरी मेथी है, और साथ में जो है ज़ीरा है। ये चीज़ें आप भून के इसके अंदर मसाला ज़बरदस्त सा बना लें, ठीक है। हस्बे ज़ायका नमक है, लंबी लंबी हरी मिर्चें कटी हुई हैं और कुटी हुई काली मिर्च है, और ये गार्निशिंग के लिए हमने रखा है बारीक चॉप किया हुआ अदरक और दही। अच्छा, मर्जी है आपकी इसमें दही डालने के लिए क्या कहते हैं, लेकिन 2 चम्मच अगर आप दही जो है वो सब्ज़ी में, तरकारी में, सालन में डाल देना तो उसका बड़ा अपना मज़ा होगा। और अगर टमाटर आपने नहीं डालने, आपके लिए महंगे, तो खाली 2 से 4 चम्मच दही डालेंगे तो भी चिकन कढ़ाई उतनी ही अच्छी बनेगी। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन अंजरा बोल रहा हूँ जी, मर्कज़ी प्रेस क्लब। सॉरी, कौन बोल रहे हैं? साजिद अंजरा बोल रहा हूँ जी, पत्तों की से। पत्तों की से। कैसे साजिद साहब, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए दुआ गो जी। आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, अल्लाह पाक आपको सेहत कामला अजला अता फरमाए जी। आमीन सुम आमीन। थैंक यू। आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम होस्ट करती हैं। Thank you. मर्कज़ी प्रेस क्लब सराय मुगल के जो दोस्त हैं आपको बहुत सारा सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम साजिद साहब, मेरी तरफ से भी। आप इसी तरह माशाल्लाह जिस तरह आपने 10 साल इस प्रोग्राम को दिए हैं, मजीद आप इसको देंगी। और K2 टीवी में जितना आपका किरदार है, मैं समझता हूँ कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बहुत शुक्रिया और साहिद साहब। बाकी आपने जो महंगाई का जो आजकल है सर, वो भी बड़ा है। आप चिकन कढ़ाई बना रही हैं जी, तो जाहिर है कि चिकन भी बहुत महंगा होगा। यहाँ पत्तों की में 600 रुपए के लगभग हो वही गया। मैं आपसे कहा ना, 630 रुपए किलो है, तो आप फर्ज करें 1.5 किलो, या अब 1 किलो की चिकन तो होती नहीं है, 1.25 किलो 1.5 किलो तो हो जाती है। पर उतारेंगे तो वो पता नहीं कितनी बचेगी। तो अब आप देखें कि वो आपको 700-800 रुपए की पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। और आटे के लिए भी लोग दर बदर हो रहे हैं। यहाँ पत्तों की में कतारों में लोग खड़े हैं जी। शेल्टर स्टोर पे भी आटा नहीं है। महकमा खुराक की मिली भगत से आटा बाजारों में भी गायब हो गया है। बिल्कुल। और जो ये सस्ता आटा था उसकी भी गवर्नमेंट कीमत बढ़ाने को जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि गरीब बेचारा अब एक वक्त की रोटी के लिए भी मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किल नहीं, अभी हालात जो है ना, मुझे देखिए, मैं हमेशा ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर दिखाती हूँ, लेकिन मुझे ये भी है कि आप लोगों को ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए साजिद साहब के हालात अब ज़्यादा ख़राब होएंगे खाने पीने महंगाई के हवाले से। तो इसलिए ये जो सरफा है ना, इधर उधर चीज़ें ख़रीदना, बाहर आउटिंग करना, रेस्टोरेंट में फिरते रहना, सूट्स ख़रीदना डिज़ाइनर के, ये थोड़े से लोग कम करेंगे ना तो ही उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल सकेगी। आपकी बात से इत्तेफाक है जी कि अब ये चीजें हैं, जब ये जो चीजें आप बना रही हैं मेरे ख्याल में अब ये बनाने की हद तक नहीं, ये देखनी है कि हद तक की रह जाए। तो अब देखिए, ये बिल्कुल आम सी मैं बना रही हूँ, मुझे वो हो रहा है कि यार बहुत सारे लोग शायद इतनी सब्जी। आपने तो बड़ी इसमें भी बड़ी ऑफर दे दी है कि आप इसमें टमाटर नहीं भी डाल सकते तो दही डाल लें। आप तो बड़ी ऑफरें दे रही हैं। जी जी। अब अल्लाह ये मियां कि आपको सलामत रखे जी। और पाकिस्तान के लिए मेरी बेशुमार दुआएं जी। अल्लाह मियां पाकिस्तान को इन हालात से निकाले। और हमारे जो हुक्मरान बाला हैं, जो हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट हुई या फेडरल गवर्नमेंट हुई, अल्लाह खुदा का वास्ता इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये भी अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और मुल्क का और अवाम का सोचें। ये अपनी हुकूमतों के चक्कर में वो मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो रहा है जी। हो चुका है सर, हो रहा नहीं है, हो चुका है। बट ये मैं बस अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हो नहीं चुका। एक तो हम लोगों की कौम, हम में एक प्रॉब्लम है कि हम डिनाइल में रहते हैं, हो जाएगा, नहीं हुआ, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, हो चुका है। इसको बिलीव करें कि आपके हालात जो है उस दहेज तक पहुंच गए हैं कि अब आप जो है ना, लोग दिन दहाड़े चोरियां, डकैतियां, मोबाइल फ़ोन, इस्लामाबाद जैसी जगह में इतने क्राइम्स बढ़ गए हैं, इस पर कोई बात ही नहीं करता। लेकिन आप हमारे जो इस्लामाबाद से रिलेटेड शोज़ हैं करंट अफेयर्स के K2 पे वो ज़रूर देखा करें। उसमें इस्लामाबाद रावलपिंडी के जितने इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं। वापस आ जाते हैं नाजी महंगी तरीन कढ़ाई पे। तो अब आ जाते हैं, इसमें एक आधा कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। आधा कप इसलिए बिकॉज इसमें 4 टेबलस्पून दही भी डलेगा। अब दही में भी ग्रीस यानी चिकनाहट होती है, तो आधा कप मैंने डाला है। तेल भी महंगा सब। अब आप सोचें, मैं पहले जब स्टेक्स या कुछ ऐसा बनाती थी ना तो मुझे लगता था कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव डिश है। अब सोचे चिकन कढ़ाई, जो कि मरी में इस वक्त लोग 4-4 हज़ार रुपए की एक कढ़ाई बेच रहे हैं,
लेकिन लोग हैं कि वो खर्चा करना बंद ही नहीं। देखिए लोगों का भी कसूर है। आई एम सॉरी, मैं गवर्नमेंट को तो जो भी हर वक्त गवर्नमेंट करते, लोग भी देखें, कोई डिज़ाइनर शॉप इस वक्त खाली नहीं होती है, कोई रेस्टोरेंट खाली नहीं होता, कोई फास्ट फूड जॉइंट्स खाली नहीं होते, हर जगह भरी होती है। तो लोग, उनको पता है कितनी भी महंगाई कर दें, कौम के पास पैसा तो बहुत है, चाहे काला है, पीला है, नीला है, जाएंगे तो ज़रूर वो ठूसा ठासी कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने इसमें चिकन को शामिल कर दिया, शामिल चिकन हो गया। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिशी साहबा फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर हूँ। कैसे हैं आप, कौन बात कर रहे हैं? फजलुर रहमान लाहौर से आपका रेगुलर कॉलर हूँ। कैसे हैं फजलुर रहमान, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। जैसे आप हर प्रोग्राम में लाइट का जिक्र करते हैं, हम बहुत ही परेशान हैं लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तोबा, लाइट नहीं है, गैस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 टाइम लाइट जाती है और रेगुलर रेगुलर 12 बजे जाती है और शाम को 6 बजे जाती है। जी, और जी। अब हफ्ते में एक मरतबा 6-7 घंटे रेगुलर जाती है, 6 घंटे। अब आप देखें, जी जी, पहले से आपको तैयार कर रहे हैं ना, ताकि आपको पता लगे गर्मियों में भी जाएगी भाई। गर्मियों में मुझे तो लगता है कि हमें कोई चार्जिंग वाला सिस्टम रखना चाहिए, वरना तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अभी सर्दियों में ये हाल है तो आगे पता नहीं, ये खबरों में भी आ रहे हैं लाइट के। सही कह रहे हैं फजलुर रहमान। कहाँ गए फजलुर रहमान? जी सांस ले ले, सांस ले। जी 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 अच्छा बताएं, जी क्या कह रहे हैं? जी, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, ये बहुत टेंशन है। अभी यहाँ आ रही है, उधर नहीं आ रही, उधर आ रही, यहाँ नहीं आ रही, और हमारी केबल नहीं आ रही। केबल भी नहीं आ रही। इसीलिए इन्हीं में उलझे रहना फजलुर रहमान, ये चाह ही रहे हैं इन्हीं में उलझे रहे, एक दिन अल्लाह को प्यारे हो जाए। मिशी साहब, इसलिए मैं आपसे ये इजहार कर लूं कि हमारे पूरे पाकिस्तान को पता चले हमारी आवाम का क्या हाल कर रहे हैं ये बिल्कुल। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में शामिल रहता हूँ और आपसे बात करता हूँ। आपके केटू टीवी की वजह से हमारी आवाज पूरे पाकिस्तान में जाती है। थैंक यू सो मच फजलुर रहमान। आज की कढ़ाई, महंगी तरीन कढ़ाई जरूर खाना। अच्छा मिशी साहब, मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी बात को आगे बढ़ाते। जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई इतने, लोग क्यों हाय हाय, खुद ही अपनी तार में फंस गए, खुद ही कट गया फोन, जज्बाती हो गए। नाज़रीन, मैंने ऑयल डाला था, इसमें चिकन डाल दिया। अच्छा, आपने करना ये होता है, चिकन को डालते ही हिलाना ना शुरू कर दे, उससे वो सख्त हो जाती है। अभी हमने डाला है, इसको स्टीम लगने दें थोड़ा सा। स्टीम लगने के बाद इसको मैं हिलाऊंगी जुलाऊंगी। और इसमें अब इसी टाइम पे, ये भी ऑप्शनल है, लहसुन अदरक कुटा हुआ भी ऑप्शनल है, ये मैं साइड पे डाल दूंगी। ये साइड पे हमने डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें साइड पे डाल दी ऐसे करके। और अब इसमें ये मसाला जो है, अच्छा ये वाला मसाला तो मैं डाल रही हूँ। आई वांट कि मैं ज़रा इधर वाला मसाला डालूँ, अपना वाला। ये भी अपना वाला है लेकिन ये मिक्स है। लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला 1 टीस्पून के करीब, और धनिया पाउडर डाला, हाँ धनिया पाउडर 1 बड़ा टेबल स्पून, मतलब 2 टीस्पून ये डाल दिया। इसका ढकना कहीं गायब हो गया। एक तो नाज़रीन, लोग ढकना क्यों नहीं लगाते? टूथपेस्ट का भी नहीं लगाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका आधा टीस्पून डाल रही हूँ उसमें मैं। और जीरा, ज़ीरा, इंडिया में लोग जीरे को जीरा बोलते हैं, जीरा। ओके, ये आधा टीस्पून के बराबर ये डाला। एक कॉलर भी है हमारे साथ, और इसमें डालूंगी मैं बहुत ही कम हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं, 1/4 टीस्पून हल्दी, दैट्स इट। और ये वाला मसाला जो है, जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, ये हम 1 टीस्पून डालेंगे खाली फ्लेवर के लिए। और अब आपने ढक्कन बंद कर देना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? यासिर वाकैंड से। यासिर वाकैंड से। कैसे हैं यासिर, खैरियत से हैं मैं आप? ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए, सब खैरियत है? आपका शो देख रहा था नेट पे। नेट पे? लाइट नहीं है आज। लाइट नहीं, बस ये अब लाइट नहीं होगी, गैस नहीं है, बस इसी में हम पड़े रहे कौम, और बाकी सब होता रहे। बस दुआ करते हैं कोई अच्छे दिन आ जाए, नया साल है। अच्छे दिन तो आने के चांस कम लग रहे फिलहाल। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान खुद भी कोशिश करे ना। ये तो है।
सारा कुछ हम उन पे डाल देते हैं तो वो कहेंगे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे? आज का जो सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगे? ओपारा मार्केट। कौन सी मार्केट? ओपारा। ओपारा। ओपारा एक वो ग्रीक में ओपा भी होता है। चलिए ओपारा मार्केट गए हैं कभी आप उस मार्केट में? जी जी, कराची कंपनी के साथ है। अच्छा, क्या लिया वहां से ओपारा मार्केट से? शॉपिंग की ली थी। क्या शॉपिंग की? ईद के कपड़े लिए थे। वैसे वहां पे ये जो हकीम और जड़ी बूटियां और कमजोरी और ये वो वहाँ काफी ज्यादा है वैसे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सॉरी, बीमार होकर ना इंसान का दिमाग अजीब हो जाता है। अच्छा ये बताएं, अपारा मार्केट कुछ क्या कोई फरमाइश करना चाहेंगे? मैं फरमाइश यही करना चाह रहा हूँ कि क्रंच पीस बताएं कैसे बनते हैं। क्या बनाए? क्रंच पीस। करंट चीज? पीस क्रंच पीस जो जिंगर बर्गर में डलते हैं। किस में डलते हैं? जिंगर बर्गर में। अच्छा, जिंगर में क्या डलता है उसमें? क्रंच पीस। यार मुझे नहीं कसम से समझ आ रही क्या बोल रहे हो। क्रंच पीस। क्रंची चिकन? जी जी, क्रंची चिकन। अब ये बोलो क्रंचीज। ठीक है, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है यासिर, आपकी कॉल से बहुत मजा आया, लुत्फ अंदोज हुए हम लोग सारे। ठीक है, करते रहा करो। ठीक है, मैं करता रहता हूँ, आजकल लाइट ही नहीं होती। तो कॉल का लाइट से क्या ताल्लुक है? टीवी में शो लगेगा तो पता लगेगा ना कब लग रहा है। हाँ, नेट पे देख लिया करो। लेकिन अभी फिर नेट पे कैसे देख रहे हैं? अच्छा, नेट पे देख रहे हैं, वेरी नाइस, जबरदस्त। बस इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे क्रंचीज चिकन जो है बनाऊंगी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है जी, ठीक है ना? अल्लाह दुआ में ख्याल हाफिज, रखें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नाजी मैंने 2 चम्मच सिर्फ डाले थे इसमें, इसके दही के। ये मैंने रायता, एक खीरा डाला है। अब हमें कुछ सरफा करना पड़ेगा खीरे के ऊपर। मैंने हल्का सा धनिया डाल दिया और थोड़ी सी काली मिर्च, दैट्स इट। हमारा रायता इज कंप्लीट, रायता बन चुका है। अब हमने इसमें डोई चलानी है, जिस तरह लोग आग लगा के डोई चलाते हैं ना, ये। अब आप देखें, अब इसका मजा आएगा। ये अब बिल्कुल स्टीम से सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इसमें इस टाइम पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा इसको भूनेंगे, 1-2 चम्मच चलाए, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाला, ये लें, और हरी मिर्चें शामिल कर दी, ये कटी हुई। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए इसको अदरक को रखेंगे और साथ में ये भी शामिल कर दिया। इस स्टेज पे हमने टमाटर डाल दिए। लेकिन नाज़रीन, अगर टमाटर महंगे हैं, नहीं ले सकते आप, कोई बात नहीं है, इसकी जगह दही डाल दें, डजेंट मैटर। क्या करें आप, जिंदा रहना है। इस वक्त पाकिस्तान में जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये देखें, काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी। अब हमने, ताकि स्टीम से ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, और साथ में सिफाई भी कर लें। नमक डालना मैं भूल गई, नमक डाल देते। अब स्टेज पे 1 टीस्पून के बराबर हमने नमक शामिल कर दिया। एक कॉलर है साथ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निशी जान। अरे कैसी हैं आप फरीदा जी? खैरियत से? कोयटा से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निशी जान, आप कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं खैर माशाल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस माशाल्लाह। आप चिकन बना रही हैं। मेरे भाई 12 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ गौर से कि अपने भाई के लिए ये रेसिपी बनाऊं। जरूर जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा। तो बहुत माशाल्लाह प्रोग्राम तो मैं देखती हूँ, कल कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिल जाती। हाल ही में तो मैं इस्लामाबाद आई थी, बस मुलाकात नहीं हुई। एक तो इस्लामाबाद में ठंड इतनी बहुत ज्यादा थी, कोयटा जैसी। हाँ, बहुत ज्यादा सही कह रही हैं आप। नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आपने जरूर आना है मिलने, याद से। जरूर आऊंगी, आप लोगों से तो मिलना मेरा बस दिल चाहते है, मगर इस दफा ठंड थी, बस कमरे से निकलना मुश्किल था। इस दफा बहुत ठंड है, इस दफा बहुत ठंड है, क्या बताऊं आपको मैं।
कोयटा में भी यही हाल है। फिर वहाँ से मैं कराची गई, कराची का मौसम जबरदस्त था। हाँ ये बात है, कराची में ना वो कोयटा की वजह से कुछ दिन सर्दी पड़ती है, लेकिन अदरवाइज जो है बेहतरीन मौसम होता है। कराची का मौसम बहुत जबरदस्त था। जब वापस हम कोयटा आए वही इस्लामाबाद वाली जैसी सर्दी थी। हाँ बहुत सर्दी है इस दफा माशाल्लाह से। तो आपकी कोई फरमाइश है फरीदा जी? आपके भाई आ रहे हैं? भाई आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, आज भी देखूंगी और कल भी आपका प्रोग्राम देखूंगी। मेरे छोटे भाई फरीद आ रहे हैं बाहर मुल्क से। अच्छा। तो बहनों की तो ख्वाहिश होती है कि भाई के लिए कोई अच्छी सी अच्छी चीज बना ले, बहुत अरसे के बाद आते हैं। नहीं, आप यही वाला जो तरीका है ना, ये आप मटन में भी यूज कर सकते हैं और बीफ में भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, सेम तरीका। अच्छा सेम यही तरीका। तरीका। अच्छी क्वालिटी का बीफ या मटन होगा तो वो बहुत आसानी से, थोड़ा पकने का टाइम ज्यादा होगा लेकिन वो सेट हो जाएगा बिल्कुल। नहीं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। कल भी जो रेसिपी आप बनाएगी उसको भी मैं गौर से देखूंगी, फरीद के लिए बनाऊंगी। जरूर बनाना, जरूर बनाना। थैंक यू सो मच। ये एक बड़ी स्मार्ट लगती है। ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे लगता है मेरे अल्लाह बख्शे अब्बू को बड़ा पसंद थे ऐसे बोर किस्म के डिज़ाइन। तो मैंने भी आज मेरे निकली एक, तो मैंने कहा मैं पहन लेती हूँ। सो नाज़रीन अब चलते हैं, सजाद अली का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद हम, अच्छा हमारे साथ वो है, कॉलर है। माय गॉड, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपी। जी जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम जैसे ही टीवी ऑन किया है देखा, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो क्या कह रहे हैं, कौन बात कर रही है? हुमा फ्रॉम हरीपुर। हाँ जी हम फ्रॉम हरीपुर से। तो मैं यकीन करें रोज कोशिश करती हूँ, कॉल मिलाने की कोशिश करती हूँ लेकिन नंबर नहीं मिलता। मैंने कहा आज जरूर कॉल करूंगी आपको। ओहो ओहो, चलें आज कॉल मिल गई। बताएं कोई फरमाइश आपकी? जी बाकी वो एक सॉन्ग भी है ना, ये K2P कभी कभी, मैंने बहुत पहले सुना था ना, ये बारिश की रिमझिम में एक गाना है, पता नहीं कभी कभी वो भी खिला दिया करे। आपकी ड्रेसिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है और पाकिस्तान की शशमीता सिंह का लक़ब तो मैं आपको देती हूँ। अच्छा थैंक यू। तो कौन सा गाना चलता है जी? कौन सा गाना चलता है? भाई बारिश का कोई गाना है, पता नहीं अब मुझे नाम नहीं आता, कभी कभी चलता है। लेकिन सजाद अली का ही वो गाना जो आप अभी कह रही हैं वो चला देना, तो सजाद अली के गाने बहुत अच्छे होते। चले ठीक है, जरूर हुमा, बहुत बहुत आज के सवाल का जवाब के इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्केट कौन सी है? सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे तकरीबन 20 का वो नहीं है ना, फिर इसके बाद जो कॉल करूंगी उसका जवाब दूंगी। ठीक है जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन चल के सजाद अली का सॉन्ग चलते हैं, सुनते हैं, उसके बाद वक्फे पे जाएंगे, वक्फे से वापस आएंगे। तो हमारे साथ आज दो मेहमान ज़बरदस्त से हैं। अनिल ब्लू है जो कि मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, इंटीरियर डिज़ाइनर एंड अमेजिंग पर्सन। और इन्हीं दोबारा से बता दो, इनका जो सैलून है उसकी ओपनिंग मैंने की थी। और दूसरे में इस्लामाबाद स्टोरी एंड माइंड, और ये आप देख सकते हैं, और ये अवेलेबल भी है जितनी जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ पे इस्लामाबाद के हवाले से आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें। और मेरे साथ मौजूद हैं अमेजिंग से सऊद मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। ब्यूटीफुल। ये आप मेरे ख्याल में इससे हमें थोड़ा सा बताते भी जाएंगे कि कैसे आपने सोचा और कैसे लिखी किताब। सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अगले जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, इनका जो सैलून की ओपनिंग थी वो मैंने की चंद महीने पहले, और इनके साथ इनकी जो है हेयर स्टाइलिस्ट और स्किन एक्सपर्ट भी तशरीफ़ लाई हैं। और इनका नाम के आगे ब्लू क्यों लगता है ये भी इनसे पूछेंगे। मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं एंड अमेजिंग इंसान हैं। बहुत ही प्यारे से
अनिल ब्लू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बुलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे हैं आप? आपने एक दफ़ा कहा है तो हम सब काम छोड़ के, आपको पता है आजकल सीज़न चल रहा है हम लोगों का, बिल्कुल। लेकिन आपके कहने पे, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके शो से, आपके चैनल से, Thank तो हम इसलिए सब कुछ छोड़ के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनिल। आपसे गपशप रहेगी। और तीसरी जो मेरी मेहमान है वो इन्हीं के सैलून में हेयर स्टाइलिस्ट एंड स्किन एक्सपर्ट है, प्यारी सी समरा फराज। अस्सलाम वालेकुम समरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? ठीक ठाक है। सुबह सुबह नाज़रीन तैयार होकर जब लोग आते हैं ना बड़ी खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं सऊद मुख्तार साहब, आपकी किताब जो है हिस्ट्री एक्सप्लोरर है, ये आपने किताब भी लिखी इस्लामाबाद के हवाले से, फेडिंग मेमोरीज ऑफ इस्लामाबाद। तो ये आपकी फर्स्ट बुक है? जी फर्स्ट बुक है। ओके। तो ये आपने कब लिखी? ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको लिखे हुए, और जो बुनियादी ख्याल है इसके पीछे वो ये है कि बहुत सी चीज़ें इस्लामाबाद में से अब गायब हो गई हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताया जाए। लाइक सिराज कवर्ड मार्केट थी, अमेरिकन सेंटर था, नेफ्टेक्स सिनेमा था, तो एक तो वो इसमें एंगल था, जस्ट वांटेड टू कैप्चर दैट। अच्छा, कवर्ड मार्केट मुझे याद है कि वो इस्लामाबाद का लैंडमार्क था। बिल्कुल। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो अब नहीं है, और उसके ना होने की क्या वजह है? कुछ आपको आइडिया इस बात का? ये आई थिंक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो वो ऑपरेट होती रही, बट उसके बाद फिर जो उनके ओनर थे ही पास्ट अवे, और उसके बाद फिर देन दे इट वाज सोल्ड, एंड देन आई थिंक देयर इज अ प्लान टू रीबिल्ड इट, तो उस वजह से आई थिंक इट वाज डिसमेंटल्ड। अच्छा, और अभी वहाँ पे कोई शॉप अभी नहीं कुछ है? नहीं है जी। अभी बीच बीच में आई थिंक 3, 4, 5 इयर्स बैक 1-2 शॉप्स थी उधर। हाँ, अब तो नहीं, अब अच्छा, बिल्कुल ही खत्म हो बिल्कुल। और उसके हवाले से यू थॉट के मतलब कुछ मेमोरीज? जी, एक तो वो हैं, और उसमें फिर ये है कि बहुत सारे पुराने इस्लामाबाद के लोगों से मैं मिला, तो बुनियादी तौर पे इट्स एनेक्डोटल एविडेंस ऑफ हाउ इस्लामाबाद इज इवॉल्व्ड। शुरू में यहाँ पे डबल डेकर बसेस चलती होती थी, फिर GTS आई, फिर एक और आई, अब ये मेट्रो वाले आ गई, फिर 4-5 बड़ी शहर के अंदर जो है ना वो माइग्रेशंस हुई इन एंड आउट, तो वो सारा फिर कैप्चर किया है जस्ट टू sort of preserve that. तो history is a smaller part of this book. तो आपने सोचा कि मतलब आपको दुख, मुझे भी बहुत है, क्योंकि अब वो इस्लामाबाद नहीं लगता जो एक ज़माने में होता था। सो बचपन से आई रिमेंबर द गुड मेमोरीज, और अब बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्क्रीट होता जा रहा है। बिल्कुल। वेदर में बहुत चेंज आ गया है। इट यूज्ड टू बी मच मोर, विंटर ज़्यादा होती थी, आपका सितंबर से स्टार्ट होती थी और टिल अप्रैल, और ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा हो गया, पहले नहीं था जी। मतलब पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए। टिल 65 जो एस्टीमेट था पॉपुलेशन को, दैट वाज ओनली 50,000 पीपल इन, तो अब कितने गुना उससे बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि इस्लामाबाद की सबसे पहली मार्केट जो है वो कौन सी थी? अब अनिल, आप मुझे बताएं कि अनिल ब्लू पहना हुआ है आपने, इस वक्त इलेक्ट्रिक ब्लू मुझे लग रहा है, तो ब्लू क्यों? अच्छा, ब्लू का था कि मैं आपको एक रीज़न बाद में बताऊंगा, मैं नहीं, रीज़न पहले बताता हूँ और इसकी थ्योरी बाद में बताता हूँ। मुझे बचपन से पसंद था ना ब्लू कलर, मतलब अट्रैक्ट करता था, कोई ब्लू लाइट देख ली उसकी तरफ खींचे चले जाना, भागते चले जाना, कुछ समझ नहीं आती कि एक ही कलर की तरफ क्यों इतना मेरा वो होता है। फिर जब मतलब मैं अपनी इंटीरियर की फील्ड में आया, जब मैं बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनर था, मैं ये तो एक हादसाती तौर पे इस फील्ड में आना पड़ गया मुझे, और अल्लाह का शुक्र है, इसमें बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। अल्लाह ताला जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, जब मैं उसमें रंगों को पढ़ा तो जो बेसिक 3 कलर्स होते हैं, जो अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, वो बेसिक 3 कलर्स, एक रेड, एक ब्लू एंड येलो, ये 3 कलर होते हैं जिनसे मिक्स होकर फिर बाकी सारे कलर बनते हैं। ये प्राइमरी कलर्स, ये प्राइमरी कलर्स हैं, फिर सेकेंडरी, फिर इंटरमीडिएट, इस तरह से फिर होता है। तो प्राइमरी कलर्स में अब हमारी जो स्किन और हमारे जो हेयर्स हैं वो भी इन्हीं 3 रंगों से मिलके बने। अच्छा, जब इन 3 रंगों को मिक्स कर दिया जाए आपस में तो एक न्यूट्रल कलर क्रिएट हो जाता है जो कि ब्राउन होता है। बिल्कुल। तो हमारी जो बेसिक स्किन और कलर, जो हेयर कलर है वो ब्राउन है। अच्छा, उसमें जो पिगमेंट है हमारा, एक मेलानिन, पता है ना आपको, बॉडी में होता है और हमारी स्किन हेयर में भी होता है, उसकी जब कमी होती जाती है तो हमारी स्किन जो मतलब लाइट ब्राउन्स की तरफ चली जाती है, मतलब फेयर की तरफ जाने लग पड़ती है। एक पिगमेंट अगर हमारी बॉडी से कम हो जाए, जैसे ब्लू कम हो गया, तो
तो दो कलर रह जाते हैं, रेड एंड येलो। रेड एंड येलो जब मिलते हैं तो वो ऑरेंज बनता है। बिल्कुल ऑरेंज बनता है। ऑरेंज को जब लाइटर की तरफ लेके जाए तो पीच बन जाता है। अब मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन है वो पीच की तरफ है, पीची कॉम्प्लेक्शन है। तो किस चीज की कमी हुई? ब्लू की। ब्लू की। मुझे उम्मीद है आपको भी ब्लू कलर बहुत पसंद होगा। है ना? बिल्कुल, तो जिस चीज की बॉडी में कमी होती है वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। हमारी बॉडी में ब्लू की कमी थी तो वो हमें ब्लू अट्रैक्ट करता था। तो जब मैंने अपने साथ ब्लू लगाया, इत्तेफाक से लग गया ब्लू मेरे नाम के साथ, तो मुझे बड़ा उसमें सेटिस्फेक्शन भी हुई और बड़ी रिलैक्सेशन भी हुई, मुझे कामयाबी भी मिली और मुझे नाम भी मिला। तो एक चीज़ की कमी थी जो कि मेरी सिर्फ एक नाम अटैच करने से वो मेरा काफ़ी मसला, मेरा मामला ठीक, मतलब ठीक लकी रहा मेरे लिए। जी हाँ, दैट्स वंडरफुल। ये बात बड़ी एक और ही एंगल से की है। हाँ, जब हम करते हैं ना, मतलब कोई भी आप फील्ड में जा रहे हैं, जैसे मेरे अब ये ब्यूटिशियन की फील्ड है, स्किन या हेयर की तरफ हमें, तो फिर आप उसकी डेप्थ में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा जो कोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं कलर्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। और बड़े कलर्स जो है इंसान की शख्सियत पे भी बहुत असर अंदाज तो मुझे पता चल जाता है कि कौन, स्किन टोन देख के पता चल जाता है कि इसको कौन सा कलर इसका पसंदीदा होना चाहिए। तो मैं बहुत हद तक 90% तक इसमें कामयाब भी रहता हूँ। जैसे मैंने भी आपसे पूछा कि ब्लू आपको अट्रैक्ट करता है। अच्छा, जब भी मैंने ब्लू पहना है ना, ये भी बात है, वो उस दिन जो है ना तस्वीरें भी बड़ी अच्छी आती हैं, लोग भी तारीफ बहुत आप कर फ्रेश रहे भी होते फील हैं। करते हो, खुश भी फील करते हो। अब मेरा सुबह जब सुबह निकलता हूँ मैं, तो आपको पता है कि जरा थोड़ा सा मतलब सर्दी है तो थोड़ा सा लेट ही मतलब बंदा होता है, तैयार होता है, उठ तो जल्दी जाते हैं लेकिन तैयार होना ये वो, लेकिन जब मैं ब्लू पहन लूँ तो मुझे एनर्जी आ जाती है। हाँ, ये भी है, कलर्स पहनने से यहाँ आप डल होते हैं, यहाँ आप एनर्जेटिक। क्योंकि मेरा ये कंट्रास्टिंग कलर है, मेरी बॉडी का कंट्रास्टिंग कलर ब्लू है। तो जब मैं पहनूंगा तो वो एक मतलब एक पैकेज पूरा कंप्लीट मेरा हो जाता है ना। बिल्कुल, वो फिर एक एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल, एनर्जी हमें तो आ गई है आपका ब्लू जो वेस्ट कोट है वो देख के। लेकिन इनका जो एक शोरील है वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने देखा कि एस्थेटिक्स जो है वो बड़े ज़रूरी होते हैं आपकी फील्ड जी में। बिल्कुल। और साथ में आपके आज आई हैं समरा फराज जो कि हेयर स्टाइलिस्ट एंड स्किन एक्सपर्ट है। समरा, आजकल क्या बालों के साथ हो रहा है? क्या बालों में नई चीज़ आई है जो कि ज़्यादा टाइट बाल चल रहे हैं कि ओपन? नहीं, आजकल जो है ना ज़्यादातर लोग बिल्कुल सिंपल पसंद करते हैं। लाइक अब बैक कॉम्बिंग तो होती ही है, लेकिन मोस्टली लोगों का होता है कि हमें फ्रंट से बिल्कुल प्लेन सिंपल स्टाइल चाहिए। ज़्यादा वो नहीं, कर्ल्स और ये वो नहीं चाहिए। नहीं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फ्रंट से। जैसे आप देख रही होंगी जिनकी आजकल नई शादियाँ हो रही हैं, इवन मॉडल्स की जो हो रही हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल ही हेयर स्टाइल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा अब हैवी हेयर स्टाइलिंग नहीं लोग मांगते। वो जो एक ज़माने आप बिल्कुल डम्मी बना देते थे ना। अच्छा, हम लोगों ने भी कोशिश की उस तरफ जाने की, पर दिल नहीं मानता था क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल की तरफ रहना अच्छा लगता है ना। उसमें से सुनना था कि 200 पिन्ने निकलती हैं। हाँ, अब बिल्कुल आर्टिफिशियल कर देते थे, इतना ज्यादा बैक और मतलब दुपट्टे इतने ज्यादा पिनअप करते थे। दुपट्टे भी अब तो बिल्कुल लूज, एक आध पिन ऊपर लगाते हैं, बाकी दुपट्टा बिल्कुल लूज होता है। लूज होता है मतलब इजी कर दिया। इजी कर दिया कि आप शूट करते हुए भी ब्राइड को भी आसानी रहे, शूट कराते हुए जिस एंगल से चाहे वो शूट करा ले। वरना एक बिल्कुल पैक हो जाती थी और बस यूं ही रहती थी बैठ। हाँ बिल्कुल, वो फिर ये होता था। तो अब जरा कंफर्ट लेवल अच्छा हो गया ज्यादा। समरा, स्किन के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? और मैं सोच रही हूँ कि सऊद मुख्तार साहब जो है वो हिस्टोरियन है और कह रहे होंगे मैं ब्यूटी वर्ल्ड में भी आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ रही है ना? तो नाज़रीन, एक तो चिकन कढ़ाई भी बन रही है, लिशबा ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, मैं वो भी देखती हूँ। समरा, स्किन के हवाले से प्लीज़ बताओ क्या प्रॉब्लम्स आजकल ख़वातीन फेस कर रही हैं? अच्छा, आजकल वैसे लोग बहुत ज्यादा जो है ना जा रहे हैं हाइड्रा की तरफ से। आपको पता ही होगा कि हाइड्रा होता है, हाइड्रा फेशियल हम लोग की तरफ अब होता है। ठीक है। तो अब लोगों की डिमांड ये होती है कि जब वो लोग आते हैं तो वो पहले यही पूछते हैं कि आपके पास हाइड्रा अवेलेबल है या नहीं। लोग ज्यादातर उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया हुआ है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है लोगों की तरफ। अच्छा, एक हाइड्रा फेशियल है और दूसरा वैसे तो नॉर्मल होते हैं, जैसे गोल्ड फेशियल्स हो गए, सिल्वर फेशियल, टर्किश फेशियल्स हैं। अच्छा, ओके जी। और एक सिंपल भी तो होते हैं ना। अच्छा, हाइड्रा के वाले से एक और बात बताऊं कि हाइड्रा आजकल लोगों ने सेल लगाई हुई है बहुत सारे पार्लर्स में ना। 2000, 3000, 4000 में भी हो रहा है। अब मैं आज आपके जो ऑडियंस है उनकी नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं मैं कि ये जो 2-3 हजार वाले हाइड्रा वो ना कराएं तो बेहतर है। क्या वजह ये वो बिल्कुल नॉर्मल से फेशियल उसमें इस्तेमाल कर। हाइड्रा तो एक मशीन है ना, उसमें जो फेशियल इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल से फेशियल यूज कर रहे हैं वो। अच्छा, जो कि अगर नॉर्मली फेशियल ही कराना है तो आप जाके 1500 में करवा लें, जरूर 3000 फिर देने आपने। हाँ, लोग इस तरह भी लूट रहे हैं। सही कह रहे हैं। इस तरह से तो फिर किसी अच्छी रिलायबल जगह से कराओ, उनसे पूछे कि भाई ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हैं आप हाइड्रा में।
हाइड्रा ब्रांड को, अच्छा Brand आपके कौन सा use कर रहे अंदाजे में जो हाइड्रा में ब्रांड है कौन सा यूज करना चाहिए? हाई लिफ्ट का बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा जेनेसन का बहुत अच्छा चल रहा है, जेनिसन का, अच्छा जेनेसन का अच्छा चल रहा है। इस तरह के दो अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि मतलब थेल्गो का है, तो फिर ये कि थोड़ा सा उनकी रेट बीबी ग्लो के साथ कर रहे हैं आजकल, अच्छा फिर अच्छा उनकी रेट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये कि फिर उनका रिजल्ट्स भी हैं ना। नाज़रीन, रिजल्ट जहाँ पे अच्छा हो, जो मुस्तनद जगह वहाँ से फेशियल कराया करें, वरना बहुत इश्यूज लोगों को नहीं, स्किन फिर के अगर हवाले आपने से। अगर कम रेट में हाइड्रा कराना है तो उससे भी कम रेट में नॉर्मल फेशियल करवा लेना, हाँ। जाके कहीं मुझे गोल्ड कर दें, मुझे हर्बल कर दें, मतलब बजाय ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं किसी को डिग्रेड करना या किसी को, आप जाके उन्हीं के पास जाएं, उनसे क्या मुझे नॉर्मल फेशियल कर दें, नॉर्मल आप बगैर मशीन के कर दें, आप गोल्ड कर दें, आप मुझे इस तरह का कोई सा भी फेशियल करवा सकते हैं, हर्बल करा लें, हर्बल इस तरह का। हाँ ठीक है मुख्तार साहब, अब मुख्तार साहब की तरफ आते हुए, मुख्तार साहब की बड़ी ज़बरदस्त मुझे ये बुक का लगा, बड़ा ज़बरदस्त इनका आइडिया, और जो नॉलेज ये इस बुक में दे रहे हैं एक बड़ा अच्छा रहता है, हमारी मेमोरीज में जो चीज़ें हैं। आप भी तो वही सोचते होंगे कि इस्लामाबाद अब कितना बदल गया है। ये नेफ्टेक कहाँ गया, सिनेमा जो था वो एक था, मेलोडी भी था, मेलोडी, वो भी तो कुछ टाइम तक पहले तक भी था ना, और देखे क्या हुआ, रोड्स ही चेंज हो गए, रोड्स भी चेंज हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्तार साहब से बात करने से पहले नाज़रीन, तारा चिकन कढ़ाई लिशबा ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, इस तैयार मज़ेदार, और इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लें आप लोगों तक लाने से पहले कि इसका नमक शमक ठीक है कि नहीं है। ओके नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन थोड़ी मिर्चें हैं, लेकिन अच्छा आप लोग जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, जाग जाएंगे। अच्छा मुख्तार साहब, आपने ये इसके बाद कोई और बुक लिखने का है प्लान, ऑन व्हाट सब्जेक्ट? अभी तो थिंकिंग अबाउट इट, बट हो सकता है कुछ और एरिया के बारे में लिखूं, या इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हों उर्दू में, क्योंकि एक अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अंग्रेजी में क्यों लिखी और उर्दू में क्यों नहीं लिखी, तो वो एट टाइम्स वो भी एक फैक्टर। लेकिन लोग तो अंग्रेजी के बड़े दिलदादा हैं आजकल, बेशक उन्हें कुछ आए ना आए, अंग्रेजी आनी जरूरी है। फिर तो पढ़नी चाहिए अंग्रेजी में, इतने अंग्रेज कॉन्शियस हम लोग हैं। तो अच्छा, उर्दू में आपका प्लान है इसको ट्रांसलेट करवाने का? नहीं, नॉट नेसेसरली, किसी और टॉपिक पे शायद लिखूं या शॉर्ट। तो कोई टॉपिक सोचा तो होगा ना, बताएं क्या है टॉपिक वो? आई थिंक जनरली सोशल जो मसाइल हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ लोग और डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, उनकी कहानियाँ, तो उसके बारे में प्लान है। आपने कुक किया? ये मैंने अभी कुक किया और मुझे लग रहा है कि नाज़रीन कुछ मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं एज यूजुअल, तो आप लोगों को पानी भी साथ साथ में ज़रूर। और नाज़रीन आओ, दिखाया नहीं आपको, मिशी खान शो के लिए अनिल जो है, अनिल ब्लू से लिखवा के लाए हैं, केक भी आया हमारे लिए। देखिए इत्तेफाक अलग, इसको मैंने कहा नहीं था कि ब्लू यूज करें, ये देखें इत्तेफाक से ब्लू यूज कर लिया, हो गया। थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, हमारी पूरी टीम। और अभी हम लोग इसको कट भी करेंगे, तो अब मुझे बताएं, कुछ मिर्चें ज्यादा हो गई ना? नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही कह रहे हैं, बहुत अच्छा है। सीरियसली मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा आप कुक करती होंगी, एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी होके कुकिंग इतनी अच्छी, ये बड़ी मेरे लिए एक नई चीज है। बस नाज़रीन अपनी मैं शो कर रही इतनी तारीफ। शो तो आपको करना पड़ेगा, शो तो मैंने करना है, आपकी दुनिया दीवानी है और आपको देखना चाहती है, तो ये शुक्र है अल्लाह का कि केटू ने आपको बाउंड रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर भी है, फिर इनसे और गुफ्तगू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं सुबाहत बात कर रही हूँ। सुबाहत, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी मैं ठीक हूँ। मैं अनिल से बात करना चाहती। जी कराएं, अप्रिशिएट करना चाह रही थी। जी करें सब बात। हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, तो बहुत खुशी हुई है कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। अल्लाह मियां आपको इससे भी ज्यादा कामयाबी दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी सबात जो हैं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वही सबात है ना? जी मैं वही बोल रही हूँ। और ये मेरे साथ मेरे सैलून पे समरा से पहले ये हेयर स्टाइलिस्ट थी। अच्छा। और मेरी फ्रेंड भी हैं, और मतलब वेल विशर्स में से, और जो सही ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते, सिंसियर। इंशाल्लाह कभी आपसे भी इनकी मुलाकात कराएंगे। नहीं जरूर। जी जरूर।
बहुत शुक्रिया सबात, आपने सुबह सुबह उठ के शो देखा और हमें फिर कॉल भी की है। मिशी खान के हवाले से कोई बात करें ना। मिशी खान माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इनके मैंने शुरू के ड्रामे अरूसा जी और भी बाकी जितने भी ड्रामे आते हैं वो देखें। शुक्रिया जी, और बहुत अच्छी फैन हूँ मैं इनकी। थैंक यू सो मच सबात, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इंशाल्लाह आपसे जरूर जल्द मुलाकात होगी, अनिल के सैलून पे बस मैं आने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी कॉल करने का। देखिए इतनी तारीफें होती है ना नाजी, फिर मेरे से मुख्तार साहब प्रोग्राम नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपने इन्हीं से सीखा? जी मैंने सब कुछ इन्हीं से सीखा है। कितना टाइम लगा? स्ट्रिक्ट है अनिल? अभी भी सीख रही है। सीख रही हूँ अभी भी जी। अच्छा, ये सिखाते सिखाते मुझे खुद भी सीखना पड़ता को मिल जाता है। हाँ, जब सिखा रहे होते हैं ना। और मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा जो कोर्स है जो जिसमें हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें 5 एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं। जो अच्छा, आपके कोर्स भी हैं? जी, कोर्स कितने महीने का कोर्स देते हैं? वैसे तो मेरा 3 महीने का कोर्स है, लेकिन मेरे पास तो स्टूडेंट साल भी हो रहा है। मुझे ये नहीं होता कि 3 महीने बाद आप फारिग होकर चले जाएं। मैं कहता हूँ जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप सेटिस्फाई नहीं, आप आते रहो, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसमें पढ़ा रहा हूँ मैं जो 5 एलिमेंट्स हैं आर्ट्स के, फॉर्म्स, कलर्स, टेक्सचर्स, लाइंस और स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूँ। ओके। और एक एलिमेंट जो है वो महीनों भी पढ़ाया जा सकता है। राइट। तो ये मुझे बताएं कि 3 महीने का कोर्स है, उसमें आप हेयर स्टाइलिंग और मेकअप दोनों सिखाते हैं? ये जो 5 एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूँ ना मैं, उसमें ये सब कुछ आ जाता है। उसमें स्किन भी, जैसे आप टेक्सचर पढ़ा, एक मैंने आपको फॉर्म्स, कलर्स, टेक्सचर्स, लाइन, स्पेस, तो जैसे टेक्सचर है उसमें स्किन आती है सारी, एक स्किन टेक्सचर है ना, उसमें सारी स्किन पढ़ाई जाती है, हेयर पढ़ाया जाता है। तो मतलब डिटेल से आप देते हैं? उसमें pH लेवल पढ़ाया जाता है, इस तरह सब डिटेल से पढ़ा रहे हैं। पूरी समझे एक किस्म का डॉक्टर बना दे तो थोड़ा छोटा ब्यूटिशियन का डॉक्टर, ब्यूटी डॉक्टर। हाँ, ओके, जबरदस्त। नाज़रीन, आपने कोर्सेज भी लेने हैं, अभी मैं इनसे डिटेल भी पूछ लूंगी। अगर आपने सीखना है हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप तो आगे जाके आपके लिए बड़ा अच्छा है, घर बैठे आप जो है अच्छा कमा सकते हैं इस महंगाई के दौर में। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद मैंने सऊद साहब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी पूछना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? हेलो, कौन बोल रही है? फातिमा। फातिमा फ्रॉम कामरा। जी फातिमा, कैसी हैं आप? खैरियत से? क्या जी मैं ठीक हूँ। सॉरी, क्या कह रही है? क्या कह रही है? आए हाय, आवाज है चली गई है? फातिमा, आपकी लगता है कॉल ड्रॉप हो चुकी है। सो सॉरी, बहुत अफसोस हुआ मुझे, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा सर साहब, आपने कहीं पढ़ाते भी हैं? ये तो आप बीइंग एन ऑथर पढ़ाते हैं या कोई काम आपका अपना बिजनेस है? नहीं, मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूँ जी। डेवलपमेंट मगर उससे पहले मैं आई स्टार्टेड माय करियर एज ए सिविल इंजीनियर। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिर MBA कर लिया था, तो वर्कड इन फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, डेवलपमेंट। गवर्नमेंट लेवल पे? जी, गवर्नमेंट लेवल में। अच्छा, कितने बस सोच के कह रहे हैं जी, कहूँ कि नहीं, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे। तो अभी आप गवर्नमेंट के साथ ही इन्वॉल्व हैं? नहीं, मैं अपनी कोई और कंसल्टेंसी वगैरह करता हूँ डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट सेक्टर का थोड़ा सा तो बताया ना हमारे लोगों को। अगर कोई किसी को कहे जी मैं डेवलपमेंट सेक्टर में हूँ तो उसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट सेक्टर बुनियादी तौर पे ओवरऑल जो है ना मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो उसमें सिस्टम्स को किस तरह बेहतर बनाया जाए, रिफॉर्म्स कैसे की जाएं, और आम आदमी तक जो है ना ये बुनियादी चीज़ों की रसाई कैसे हो सके, तो ये इस तरह काम करते हैं। एक मेरा सवाल है, अभी कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही है। आई थिंक शहरी रहमान साहिबा हैं क्लाइमेट चेंज की जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, तो अभी कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिक रिचार्जेबल बाइक्स हुआ करेंगी आने वाले महीनों में, ताकि फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको कम किया जाए। दूसरा ये कि ये जो शॉपर्स एक टाइम में बंद हो गए थे प्लास्टिक वाले, और अब दोबारा से वो 2-4 महीने का था जी कपड़े का बैग लेके जाए टू एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, तो उसके हवाले से कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि माशरे में इंट्रोड्यूस कराई जाएँ? अब अगर आप इसी को लिंक कर दें इस्लामाबाद से, तो आप ये देखें कि
जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं 10-15-20 साल से, हाँ। पोल्यूशन अब हर शख्स को ज़्यादा फील होती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू कार्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसको कम करना, प्लास्टिक वेस्ट इज़ वन ऑफ देम। फिर क्लाइमेट का जो चेंज अभी आया है, हम सबको मालूम है, फ्लड्स जो पाकिस्तान में आए हैं, बहुत से लोगों की जो है रोज़गार उससे छिन गया है, उनकी ज़मीनें ज़ेर-ए-आब हैं, मतलब चिकन फीड तक जो है उसका मसला हो गया है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें आई थिंक हर शख्स को अपना हिस्सा डालना है कि क्लाइमेट चेंज को आप जो है ना कम से कम होने दें, ताकि ओवरऑल हेल्थ हम सब बेहतर रहे। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक कंपोनेंट हैं, और देयर मल्टीपल अदर सोर्सेज एज वेल। एनर्जी सेवर में ये भी है कि वो जो तार वाले जो बल्ब्स हैं वो अब प्रोडक्शन उसकी बंद हो जाएगी। अपेरेंटली पहली जुलाई से जो पंखे हैं, इलेक्ट्रिक के पंखे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बंद हो जाएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि उस पे क्या अभी सही, अभी जो मैंने लेटेस्ट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें उनका प्लान है ताकि वो रिचार्जेबल या इस टाइप के, दे वांट के ज़्यादातर लोग सोलर के ऊपर चले जाएं। नहीं, लेकिन सोलर प्लेट लगाएगा कौन? इतनी महंगी सोलर प्लेट्स है। एक हमारे साथ कॉलर है, आप लोगों की इजाज़त से एक कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फातिमा बात कर रही हूँ। आपको आवाज़ क्लियर है अभी? जी जी आ रही है। फातिमा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगी? दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो आपकी तारीफ करना चाहूंगी, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, हम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू। लेकिन एक इशू है, ये आपने इसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया। पहले मैं वो नाइट में देखा करती थी, आप इसको काइंडली नाइट में रिपीट में लगा दिया करें ना। नाइट में रिपीट में आता है ना 10:30 बजे रात को, इन्हीं डेज में। जैसे आज सुबह प्रोग्राम है ना, रात को 10:30 बजे रिपीट होगा और फिर सुबह 5:30 बजे रिपीट होगा। अच्छा, बहुत लेट है ना, थोड़ा 9:30 तक कर दें। तो हमारे जो दूसरे प्रोग्राम है वो कहाँ जाएंगे? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे अनिल से क्वेश्चन पूछना है कि फ्रैकल्स जो होती हैं, फेस पे झाइयाँ होती हैं, उसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन बता सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अपना जो आपका है ना होम्योग्लोबिन, वो आपका नॉर्मल होना चाहिए, सबसे मेन रीज़न जो है। और हार्मोन्स की डिसबैलेंसी, ये दो बड़ी रीजंस हैं जो कि फ्रैक्टल का बाइस बनते हैं। अगर आपकी ये दो प्रॉब्लम्स ठीक हैं तो फिर आपको कोई क्रीम्स वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका ये है मसला ठीक है, आपका मतलब आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है और हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपका ये जो है आपका जो एक्सपोजर है ना सन का, उसकी मेन वो बहुत बड़ी रीज़न होती है आपकी जो इसकी फ्रैकल्स की ना। आप सन ब्लॉक, बहुत अच्छा कोई सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और ये जो खासतौर पे जो नाइट क्रीम्स आजकल चल रही हैं, मरकरी जिसमें है, जो 2-4 दिन में रंग गोरा करती हैं, उससे अवॉइड कर लें। आप कर रही हैं यूज़ वो? नहीं, वो टाइप की कोई क्रीम्स यूज नहीं कर रही। अच्छा। लेकिन ये कि सन ब्लॉक भी यूज कर रही हूँ, HB नॉर्मल ही है, और बाकी हार्मोनल टेस्ट आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं, कोई आपके नॉलेज में है? आप गायनिक डॉक्टर के जाएं ना, तो आप उनको बताएं मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो, फिर वो आपको बताएगी कि मैं कौन सा आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और आप कोई अच्छी नाइट मेडिकेटेड क्रीम का इस्तेमाल शुरू कर दें। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ क्रीम्स के, तो आप बस सर्च करें, उस पर गूगल वगैरह पे सर्च करें, मेडिकेटेड क्रीम लिखें उसके ऊपर, जो कि फ्रैकल के लिए होती हैं, फ्रैकल के लिए होती हैं, स्किन लाइटनिंग के लिए होती हैं, ठीक है। स्किन लाइटनिंग क्रीम आप वो इस्तेमाल करें, और अच्छा साथ उसके फेस वॉश भी उसी ब्रांड का ले लें, लेकिन मेडिकेटेड ही होना चाहिए। ये कॉस्मेटिक वाली चीज़ें मत यूज़ करें। और साथ सन ब्लॉक भी जो आप इस्तेमाल करें वो भी मेडिकेटेड इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक आपने यूज़ तब करना है जब आप धूप में निकलने से या किचन में जाने से कम 15-20 मिनट पहले उसका इस्तेमाल आप कर लें। उसके बाद फिर आप अपने एक्सपोजर में जाएं धूप वगैरह के, ठीक है। ठीक है फातिमा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सऊद मुख्तार साहब इतने महजूज हो रहे हैं कि ये उनकी दुनिया डेवलपमेंट सेक्टर की कोई और है और ये ब्यूटी की दुनिया नहीं, हम ऐसे जा रहे हैं। असल में पता है क्या है ना, हम इनकी दुनिया में शामिल हैं। मैं तो इनकी दुनिया में शामिल हूँ। अच्छा, इससे मुझे याद आया, अब मुश्किल बातें तो बहुत की, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, म्यूजिक सुनते हैं, कोई टीवी ड्रामाज या मूवीज का शौक है आपको? जनरली आई थिंक जो सजाद अली के अच्छे गाने होते हैं, जैसे भी आपने गाए थे, तो एनी सॉफ्ट म्यूजिक वो पसंद है। लेकिन वैसे आप सीरियस हैं, हंसते मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद है। 1 हफ्ता हो गया है ना, यहाँ पे आए भी। नहीं मतलब मुझे डेवलपमेंट सेक्टर इतना मुश्किल चीजें करते करते इंसान भूल जाता है ना कि वो भी एक बच्चा था, दिल तो बच्चा है जी। और उस वक्त से मेरी जो नजर है ना वो इस स्टिक के ऊपर है। ये देखें कितनी प्यारी स्टिक है। सॉरी, मैं चाहूंगी
तो उस मुख्तार साहब को थोड़ा मीठा खिलाया जाए ताकि आप उठ के दौड़ना शुरू कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछती थी, आपका स्टार साइन? वर्गो जी। वर्गो। आपका? सेजिटेरियस। आपका? एक्वेरियस। एक्वेरियस। ये वर्गो जो है, मम्मी तो बहुत हंसती है, मम्मी मेरी वर्गो है, आप मेल वर्गो हैं। ओके, तो मेरी टीम क्यों हंसती पई है? सेजिटेरियस का ही बताया ना कुछ है? सेजिटेरियस का फायर साइन है, गुस्से के तेज है ना? नहीं आर्टिस्टिक हूँ तो सही गुस्से का तेज, लेकिन ये कि आर्टिस्टिक लोग होते हैं। गुस्सा ना करे, ये कैसे जिंदगी में पॉसिबल देखिए है? वो तो फिर अब नॉर्मल हो गया ना, जो गुस्सा लेकिन नहीं कुछ कर रहा। लोग रोज सुबह उठते ही गुस्सा करना वो भी शुरू एक कर अब देते नॉर्मल हैं। है, वो भी अब एक नॉर्मल हर है। चीज को एक मतलब ना एक मौके के हिसाब से ही होता है। मौका महल देख के। हाँ, गुस्सा भी मौका महल देख के ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा, अब मैं सऊद साहब से इसलिए पूछना चाहूंगी, अगली जो आपकी बुक का आप सोच रहे हैं वो कौन सी होगी, किस टॉपिक पे, ये तो पता होगा आपको। जी वही मैं बता रहा हूँ कि वो जो है ना बुनियादी तौर पे मुआशरे में जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। कौन से बताएं ना, किनको इग्नोर करते हैं? मतलब हम जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो हमें मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो दुकानदार हैं, मैकेनिक हैं, थैंक यू, दुकानदार, मैकेनिक, इवन जैनिटर्स, तो ये लोग हैं जो कि मेरा ख्याल है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसे कम ही देखते हैं, एज ए कैरेक्टर या एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम उसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो आप द पीपल हु आर नॉट रियली वैल्यूड, जो एवरीडे लाइफ में हमारी जिंदगियों में होते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। जो दुकानदार हो गए, ठेले वाले हो गए, छल्ली बेचने वाले, सारा दिन उनकी आवाज हमारे कानों में पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स गुड, वंडरफुल आइडिया। सॉरी नाज़रीन, मैंने डेकोरेशन के उसमें सुस्ती में कि मैं जाके अब कहाँ से प्लेट लेके, जब इंसान बीमार होता है तो ऐसे ही सुस्त हो जाता है। अब कल मैं वो लेयर्स बेक वाले के डब्बा में लेके आई ना, मैंने कहा मैं वो खाती हूँ, मैं डब्बे में ही शुरू हो गई, माफ़ कीजिएगा। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, कितने मजाक कर क्या, वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मैम। फातिमा, हाय हाय, देखो आप लोगों को कॉल मिलती है, ज़ाया हो जाती है। अच्छा समरा, अब बताएं कि लेटेस्ट जो आने वाले दिनों में हेयर स्टाइल्स हैं, ज़्यादातर आप लोग जो है कभी ब्रेड्स एंड ऑल जो होती हैं, आजकल ब्रेड्स भी बहुत चल रही हैं। ब्रेड्स ही चल रही हैं। बैक से अगर लोग मांगते हैं ज़्यादातर या तो बिल्कुल स्ट्रेट या फिर कर्ल्स, अदरवाइज नो हैवी हेयर स्टाइल, कोई भी किसी की डिमांड नहीं। हाँ, जूड़े होते हैं, मेसी बन जैसे हो गए, और मतलब बन में भी वो कहते हैं बस मेसी लुक हो। एक वो जो टिपिकल से बन होते हैं वो प्रॉपर बने हुए होते हैं, वो नहीं। मेसी क्यों? बस मेसी तो वहाँ पे है फुटबॉलर, मेसी पता है क्यों होता है? वो थोड़े से उसमें ना एक यंग सी लुक आ जाती है, जैसे यंग लोग जैसे मेसी से होते हैं थोड़े से, पता है ना आपको? तो वो मेसी चीजें यूज करने से थोड़ी सी यंग सी लुक आ जाती है। लोग अवॉइड ही करते हैं बन बनाने से, क्योंकि वो कहते हैं हमें बड़ा नहीं दिखना, हमें मतलब अपनी एज थोड़ा छोटा दिखने के लिए, तो ऑब्वियसली वो बन को अवॉइड करते हैं। तो हालांकि कितना प्यारा लगता है, प्यारा लगता है बन जो है, वो थोड़ा सा रॉयल लुक आती है। एक तो नाज़रीन हमें एज कॉन्शियस कौम है, बड़े तो सबने होना है, फौत भी होना है, पता नहीं क्यों आप लोगों को ये है कि बस अब मैं 20 साल की दिखती रहूं। उसके लिए आप कितने मेहनत करते हैं। तो आपको कोई है एज कॉन्शियस हैं आप? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं है, क्योंकि अगर आप एज ही नहीं हो रहे तो फिर तो आप कुछ अजीब से कैरेक्टर है ना, कि आपको 10 साल पहले भी वैसे थे, अब भी वैसे ही हैं। तो आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो हॉबीज आपकी अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड राइटिंग? हॉबीज ऐसे इतनी, आई डू सम स्विमिंग, थोड़ा सा और गेम्स वगैरह खेल ली हैं, तो नॉट रियली काम के साथ और ये फिर तो इतना ज़्यादा टाइम। मैं आपका एक्सट्रीम फन मोमेंट क्या हो सकता है? एक्सट्रीम फन मोमेंट हो सकता है मेरा ख्याल है सेलिंग, शायद सेलिंग। नहीं, सोसाइटी में मैंने कहीं आप महफिल में बैठे हुए जोर से हंसे, सारे चुप हो गए बताएं। नहीं, एक्सट्रीम फन मोमेंट दोस्तों के साथ ज़्यादा होता है, मतलब उनके अजीबोगरीब किस्से जो हैं, और मतलब इसी तरह की चीज़ें होती हैं मूवी तौर पे।
अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो यू फील हैप्पी अबाउट लाइफ एंड मतलब आपके वो जो है ना बैरियर्स बने हुए कि फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट और काम के साथ, ऐसा होना भी चाहिए। थोड़ा सा होना चाहिए, मगर जनरली आई एम अ लाइवली पर्सन, तो वो आज आपको अजीब लग रहा है कि हमारे प्रोग्राम में आप आए? नहीं, सर्दी लग रही है। सर्दी। अनिल, आपका फन, एक्सट्रीम फन मोमेंट, लेकिन बताने से पहले एक कॉलर है। हाँ जरूर। उफ नाजी, पेट फट गया, इतना ज्यादा खा लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही है? मिशी जी, मैं दुआ की बात कर रही हूँ। दुआ, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जनाब आज प्रोग्राम बिल्कुल बैठ के तो नहीं देखा, क्योंकि मैं किचन में थोड़ा बिजी थी। अच्छा। तो चलते फिरते देखा, आवाज सुनती रही, आवाज मैंने बड़ी तेज की हुई थी पूरे घर में। अच्छा अच्छा। की आवाज, मिशी की आवाज, आपके गेस्ट की आवाज, आपके कॉलर्स की आवाज गूंजती रही, और मैं घर में अकेली थी, मैंने फुल आवाज लगाई हुई थी आपकी वॉल्यूम की आवाज। That's so sweet, that's so sweet। क्या कहना चाहेंगी दुआ जी? आपके जो गेस्ट हैं वो ब्लू ब्लू बड़े जबरदस्त कलर लग रहा है उनका पहनावा, है ना? तो क्या मतलब मेहमान किस कैटेगरी से हैं? क्या? जो ब्लू सूट में बैठे हुए आपके गेस्ट, वो किस कैटेगरी के हैं, यानी कि वो किस शोबे से? ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन और मेकअप आर्टिस्ट है, साथ में इंटीरियर डिजाइनर है, हेयर स्टाइलिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तभी तो वो खुद एक अपना जो है वो मॉडल पेश कर रहे हैं अपने आप को। बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल भी है, ब्यूटिशियन नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कलर इतना जबरदस्त पहना हुआ है उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त कलर लग रहा है। हमारे साथ एक लिखारी भी है, हिस्टोरियन भी है, सऊद मुख्तार साहब भी हैं, और समरा भी हैं, वो भी हेयर स्टाइलिस्ट है। यार मैं तो बहुत कद्र करती हूँ टैलेंट की, और लिखारियों की, शायरियों की, शायरों की, मतलब कोई भी टैलेंट जिनमें होता है मैं तो उसकी बहुत कद्र करती हूँ, आपको तो पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सब बहुत देखने में बहुत सोबर से लग रहे हैं, और आपको सब पता होता है। देखने में लग रहे हैं कोई शायर है, कोई अफसाना निगार है। वो चले जाएंगे हम, शायर तो नहीं नहीं मगर है हंसी। नहीं, थैंक यू सो मच। आज के सवाल का जवाब के इस्लामाबाद की सबसे पहली सुपरमार्केट कौन सी थी? सुपरमार्केट नहीं, मार्केट। नहीं पता मुझे, मैं इस्लामाबाद के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती, नहीं जानती मुझे जी। लाहौर की है ना? हाँ ठीक है। लाहौर दिया, कराची दिया, जमपल कराची दी हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो सॉरी, माफ कीजिए नाज़रीन, सुपरमार्केट नहीं मार्केट है। और आप बताएं कौन सी मार्केट है? अच्छा, मार्केट है जो अपारा की मार्केट है, ये आई थिंक फर्स्ट डेवलप हुई थी। उसके बाद जो पहला घर था इस्लामाबाद का, वो एम्बेसी रोड के ऊपर था, जिसे अब अतातुर्क एवेन्यू कहते हैं। और जो पहली सरकारी बिल्डिंग थी वो जो है ना पाकिस्तान हाउस कहलाती थी उस वक्त, जो कि अब फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग है। उसके बाद वो शहजाद होटल बन गया, और शहजाद होटल के बाद फिर अब वो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस वो है। तो ये G6 का जो एरिया है ना, ये सबसे पहले डेवलप हुआ था, है ना नाज़रीन? G6 का एरिया मेरा सबसे फेवरेट है, और लेकिन वहाँ पे घर इतने महंगे हैं कि मैं 50 साल भी अगर पैसे जमा करूँ तो वहाँ पे घर नहीं खरीद सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। बट आई लव G6 एरिया, वहाँ हमारा पुराना यही K2 का वो होता था, मुझे बहुत याद आता है। ऑन दिस नोट, अपारा मार्केट इज़ द राइट आंसर, ठीक है? यहाँ पे खूब ज़बरदस्त क्राउड आता है। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास अब रह गए 4 मिनट। अब मैं चाहूँगी अनिल, एक कि मुझे जल्दी से बता दें कि आप किसी फलाई इदारों के साथ भी काम करते हैं। एक NHBO है, सर गुलाम अली अंजुम, उसको चला रहे हैं, वहाँ पे मैं चीफ एजुकेटर हूँ। उसके अलावा उम्मीदें नो है, वहाँ पे मैं क्राउन एम्बेसिडर हूँ, और उसके अलावा बैलेरिना अकेडमी है, वहाँ पे भी हम फ्लाई, मैडम लुबना नवी जो मेरी टीचर भी हैं, वहाँ पे हम फ्लाई काम कर रहे हैं, और लड़कियों को फ्री वहाँ पे कोर्सेज वगैरह भी कराए जाते हैं। तो इस तरह के मतलब लोगों के साथ मेरा है, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान जाके हम लोग क्लासेस भी देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपसे कांटेक्ट करना हो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे? अनिल ब्लू सीक्रेट्स के नाम से मेरा इंस्टा भी है, और अनिल ब्लू के नाम से फेसबुक है, अनिल ब्लू सीक्रेट्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ओके, जबरदस्त जी। तो समरा, और मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को?
मैसेज यही मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जैसे अभी एज कॉन्शियस की थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल लोग बड़े एज कॉन्शियस है। इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि लोगों को एज शेमिंग करने की बहुत आदत है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा करना चाहूँगी कि लोगों को कि प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, कि इस चीज़ की थोड़ी सी इंसान को सेंस होनी चाहिए कि लाइक किसी की एज शेमिंग या बॉडी शेमिंग को अवॉइड करें, ताकि लोग इन चीज़ों से बाहर निकल आए, इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस ना रहे ना। ये बहुत ही छोटी सोच है ना, ये हमारे यहाँ की बड़ी इश्यूज हैं। हाँ बहुत, और ये बड़ी बदतमीजी। किसी भी महफिल में हम जाते हैं, सबसे पहले हमसे ये सवाल किया जाता है, आप इतनी मोटी हो गई हैं, आप इतनी पतली हो गई हैं। तो ये चीजें ना हमें, बीमार के पास जाके तो यार तुम तो बहुत बीमार लग, इतने कमजोर हो रहे हो, वो और ही बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत गलत चीजें हैं ये, कि थोड़ी सी हमारे अपने जो अल्फाज और अपने रवैयों पे हमें ना थोड़ा सा फोकस करने की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली। एक आप सबके साथ मैं दूर से इसलिए क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। सऊद मुख्तार साहब, थैंक यू सो मच। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप? आई थिंक सब शहर हमारे अपने इन शहरों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और अपने रवैयों से जो है ना इनको बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे? हाँ, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे या ईमेल पे सऊद मुख्तार आप टाइप कर सकते हैं ऑन फेसबुक, तो आप इनसे कांटेक्ट में जा सकते हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में अगर आपको काम करने का शौक है तो आप इनसे जो है ना राय ले सकते हैं और ये आपको गाइड कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अनिल, आपका कोई अच्छा सा पैगाम? मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, मोहब्बत तो पहुँचे और ये है कि बस मैंने आपको जैसे अभी पहले कहा कि अपने रवैयों पे और अपने अल्फाज पे गौर करें और अपने लिए आप वकील बने और लोगों के लिए जज बने। वकील, नाज़रीन ये बात बिल्कुल इन तीनों ने, अपने लिए वकील और लोगों के लिए जज ना बने। ना बने। लोगों के लिए आप वकील बन जाए और अपने लिए जज बन जाएं। अपने आप को जज करना शुरू कर दें और लोगों के लिए आप वकालत शुरू कर दें। उनके जो कोई मिस्टेक्स हैं, कोई मसले हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ना उसको देखें कि उसके साथ मसाइल क्या है, उसकी रीज़न क्या है। और सेकेंडली मैं ज़रूर ये एंड ऑफ द प्रोग्राम आज थोड़ा सा वक्त मिला है कि ये चीज़ें जो है ये बड़ी फरसूदा तो नहीं कहूँगी, ये बड़ी बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती हैं कि आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई आप मोटे हो गए हैं, पतले, और अकेले में अगर बोलें तो समझ आती है। 10 लोगों के सामने मैंने माँ बाप को भी देखा है अपने बच्चों को हर एक के सामने इंसल्ट करते हुए। सारी जो आपका किया कराया पैसा जो आप उनकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं वो ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज उसका जो इनर जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसको प्लीज़ ना वो किया करें। अगर आपने कुछ कहना है, चाहे आप ऑफिस में, आप एक दूसरे कमरे में ले जाके बेशक उसको छितर और हमारी जो स्पेशल एक और बात भी, हमारी जो फील्ड में नए लोग आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा सीख के आने की जरूरत है और लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। यहाँ पे मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो फिर कभी इंशाल्लाह ताला जब मीटिंग होगी आपसे या यहाँ पे कभी आप इनवाइट करेंगी, आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या लोगों के साथ हुआ है। बिल्कुल, और ये प्लीज़ मुस्तनद लोगों के पास जाएं और एंड ऑफ द डे प्लीज़ अपने जो आप कह रहे होते हैं ना 10 दफ़ा सोचें, बाद में अफसोस करने का फ़ायदा क्या है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ऑन दिस नोट नाज़रीन अपना ख्याल रखें। 2023 स्टार्ट हो गया, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना टाइम हो गया। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी दोबारा। आज का शो आप देख सकेंगे रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, और इंशाल्लाह मैं कल मिलूंगी आपसे पूरे 9:30 बजे। तब तक के लिए वंस अगेन सऊद मुख्तार साहब का शुक्रिया, अनिल ब्लू का शुक्रिया, समरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नाज़ीम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।